बहावलनगर में सैलाबी सूरत हाल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और इखराज 1,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जिला इंतजामिया की जानिब से हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल भारत की जानिब से दरिया सतलुज में बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वक्त भी हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 1,60,000 क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त ज़िला बहावलनगर की हदूद में दाखिल हो गया, जबकि पहले ही जो है सैलाबी सूरत हाल का सामना है बहावलनगर की 3 तहसीलों को। मजीद पानी के आने की वजह से बहावलनगर की 3 तहसीलों को शदीद खतरात लाहक हो गए। 1,60,000 क्यूसेक का पानी इस वक्त हेड सुलेमानकी के पर आमद और खराज दोनों में बताया जाता है, जिसकी वजह से जो दरियाई इलाका है उसमें नकल मकानी का जो इम्कान है वो भी ज़्यादा हो गया। लोगों को बड़े पैमाने पर महफूज मुकामात पर ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया मुंतकिल कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान हो। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन 23 रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, जबकि रेस्क्यू की जानिब से 9 कैंप लगाए हैं ताकि लोगों को महफूज मुकामात पर जल्द से जल्द मुंतकिल किया जाए। 2.5 लाख क्यूसेक का रेला बताया जाता है जो कि भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ा गया है, जो किसी वक्त भी आइंदा 24 से 48 घंटों में भावनगर की हदूद में दाखिल होगा, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरात बताए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया दीगर इदारे पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट भी हैं और तुम चौकस भी हैं, और जो हेड सुलेमानकी के मुकाम पर जो पानी की आमद और अखराज है उस पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं ताकि जो पानी का तेज़ी से बहाव उसके सूरत हाल फैसले भी कर सके। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर के ज़ेर सदारत जो है वो मुसलसल इजलास भी हो रहे हैं और तमाम इदारों को अलर्ट भी किया जा रहा है ताकि वो रिलीफ कैंपों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। और दूसरी जानब जो रेस्क्यू 1112 की टीमें हैं वो मुसलसल लोगों को जो है वो 23 बूट के ज़रिए 90 एहलकार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो जल्दी से अपना महफूज मुकाम पर पहुंच सके। तो इस तरह जो है वो दरिया सतलुज में भारी जो है वो पानी की आमद की वजह से ज़िले और तमाम इदारे इस वक्त अलर्ट नजर आ रहे हैं। कासिम अली शेख अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल जारी है। सैलाबी रैला बहावलपुर डिवीजन की हदूद में तेजी से दाखिल हो रहा है। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से ऊंचे दर्जे का सैलाब 1988 के बाद आने वाला ये सैलाबी पानी का सबसे बड़ा रैला है। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और इखराज 1,54,144 क्यूसिक से बढ़ गया है। गंडा सिंह पर पानी की सतह 21.80 फुट होने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर इंतजामिया की जानिब से मुतादिद शहरों में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सैलाबी रैला कल से हेड इस्लाम पहुंचना शुरू होगा। अब रजा मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो भारतीय आबी जारियत की वजह से जो है वो दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हेड सुलेमानकी से जो है बहावलपुर डिवीजन की हदूद में जो सैलाबी रेला है वो तेजी से दाखिल हो रहा है। इस वक्त जो हर घंटे के बाद जो है वो सूरत हाल तब्दील हो रही है। 1,70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है इस वहाँ से हेड सुलेमानकी से गुजर रहा है और हेडस्टाम से बढ़ है। सूरत हाल ये है कि कल शाम तक ये पानी जो है वो हेडस्टाम तक पहुंचेगा, जिसके बाद मेल्सी पाइथन से गुजरता हुआ एम्प्रेस ब्रिज से गुजरेगा। एक बड़ी आबादी जो है वो यकीनी तौर पर इससे मुतासर होगी। जिला बहावलनगर, रिहाड़ी और लोथरा के अजला की और बहावलपुर की जिले इंतजामिया ने भी जो है इस आबादी के इखलाक को यकीनी बनाने के हवाले से जो है इस्तेमाल शुरू कर रखे हैं। बिलखसूस लाइफ स्टॉक की मुंतकली का जो अमल है वो तेजी से जारी है। इस हवाले से मुताजिर में जो है वो ऐलान करवाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वो अपने अपने सामान के हवाले से जो है वो कॉन्शियस रहें और उसके हिफाजती इकदाम से जो है वो खुद से भी यकीनी बनाए और इस हवाले से इंतजामिया से भी मामलत करें ताकि ये जो सैलाबी रेला है ये बगैर किसी नुकसान के जो है गुजर जाए। 1988 के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा सैलाबी रेला आया था वो 1995 में जो है वो एम्प्रेस ब्रिज से गुजरा था और अब 1995 के बाद ये सबसे बड़ा सैलाबी रेला होगा। 2.25 लाख क्यूसेक का जो है वो एक अंदाजा, एक तस्वीर जो है वो जाहिर किया जा रहा है महकमा आबपानी की तरफ से कि 2.25 लाख क्यूसेक पानी जो है वो एम्प्रेस ब्रिज के नीचे से गुजरेगा, जिससे यकीनी तौर पर जो है वो भावलपुर के रूप में एक सैलाबी सूरत हाल होगी। ये 200 किलोमीटर से ज्यादा तवील पट्टी है जो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की है और इसमें 60 से ज्यादा मवाक़ियात जो है वो मुमकिन तौर पर मुतासर हो सकते हैं। रजा मलिक बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए।
पिपला के मुआवजात में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाई कटाव से 200 एकड़ इराजी और दर्जनों मकानात दरियाबुर्द हो गए हैं। मजीद तफसीलात अताउल्लाह शाहीन से। मौजूद हैं मौदा बखरा गरबी के पावर हाउस की डाउन स्ट्रीम पर, और जहां अरसा दराज से जो दरियाई कटाव जो है वो अहल इलाका को दर्द सर बना हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ इलाका की मारूफ शख्सियत अब्दुल कादिर बलोची खैल मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या नुकसान हुआ है, कितने घर दरिया बुर्द हुए हैं, कितनी अराजी जो है उसको दरिया निकल गया है। जी बताइएगा। हमारा पावर हाउस जो चश्मा बराज बना है 184 मेगावाट का, उसकी नहर की वजह से हमारा इलाका डैमेज हो रहा है। हम चेयरमैन वापडा से मुतालबा करते हैं कि 2800 मीटर एरिया है, ताकि हमारा एरिया 2800 मीटर बंद बना दें। इसी कटाव की वजह से 200 एकड़ जमीन भी दरियाबुर्द हो चुकी है और 60 घर भी हो चुके हैं। और जब तक ये नहीं बनाते, इनकी जमीन पड़ी है इधर, लोगों को घर बनाने के लिए जमीन दे। हमारा चेयरमैन वापडा से ये मुतालबा है। पावर हाउस की नहर हमारे इलाके को डैमेज कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि अब्दुल कादिर बलोची खैल ने बताया है कि चेयरमैन वापडा से हमारा मुतालबा है कि मौदा बखरा में जो है फौरी तौर पर जो है बांध की तामीर जो है जरूरी है, ताकि जो हमारे घर, हमारे जो है कीमती अराजी जो है वो दरियाबुर्द होने से महफूज हो सके। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह कोयटा रोड पर ट्रैफिक मसाइल की भरमार है। मसाइल से छुटकारे के लिए शाहराह 3 सेक्टर्स में तकसीम की जा चुकी है। कमांडेंट क्वार्टर मिलिट्री पुलिस की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इंतजामिया पुलिस अफसरान के हमरा ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं। अपडेट करें आपको। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह कोयटा रोड पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शाहराह 3 सेक्टर्स में तकसीम की जा चुकी हैं। मुल्तान रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के मसाइल हल न हो सके। शहरी फीस अदा करने के लिए काउंटर पर सख्त धूप में कई घंटे लंबी लाइन में इंतजार करने पर मजबूर है। मजीद अपडेट करेंगे शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में अगर पासपोर्ट ऑफिस के मसाइल की बात करें तो उनकी तरफ इंतजामिया की तवज्जो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को बदस्तूर धक्के खाने पड़ रहे हैं। मेरा कैमरा मैन नसीब अहमद अगर आपको मेरे सामने का मंजर दिखाए, यहाँ पे सामने ही पासपोर्ट फीस जो है चालान अदा करना होता है। एक तरफ औरतों की लाइन है, दूसरी तरफ मर्दों की लाइन है, लेकिन आपस में ही धक्कम पेल हो रही है, आगे वसाइल नहीं है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं, सख्त धूप है, छाँव का भी इंतजाम नहीं है। अंकल क्या कहना चाहेंगे, पासपोर्ट ऑफिस बनवाने हैं? इंतजामिया से बात की, अंदर जाके सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने कहा यहाँ लहदा लेने लगा होगा, हमारी ड्यूटी नहीं है। हाँ, ये इधर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, सारे लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे हाथ डालते हैं अंदर। इसका बहुत कोई मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं यहाँ पे। वालेकुम सलाम। पार्किंग का इशू भी है, आगे छाँव भी नहीं है, सख्त गर्मी, खुद पसीने से भरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मसाइल पर? मसाइल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, कोई भी इंतज़ाम नहीं है। इतनी गर्मी में सारे खड़े हैं, ख़वातीन भी खड़े हैं, मर्द हजरात भी खड़े हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर कुछ न कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। और दूसरा जो लाइनें लगी हुई हैं, वो जैसे आपने पहले बात की, बहुत ही मसाइल है इसका। शहरी जो हैं वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सख्त गर्मी में घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। ख़वातीन भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाइन में लगी हुई हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को, ज़िले इंतज़ामिया को पासपोर्ट ऑफिस के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो एक रश होता है शहरियों का वो भी कम हो सके और यहाँ पे आया शहरी जो है वो अपना काम बासानी करवा कर घर लौट सके। हुकूमत मसाइल को हल करे। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। भक्कर में द्रोन शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल, खस्ता हाल सड़कों से गाड़ियाँ खटारा बन गई। मजीद तफसीलात असलम बलोच बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, बखर में अंदरूनी शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार होने की वजह से आमदरफ्त में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बखर को दरिया खान से मिलाने वाली मेन शराह जो दरिया खान रोड है, शहर के अंदरून में बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस सड़क में गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो कई फुट तक गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनका गुजरना भी मुहाल हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए बेह रोड की, तो बेह रोड भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। अलहादी कम्प्लेक्स के सामने और आलमाबाद महल्ला के सामने बिल्कुल ठेकेदार ही रोड़ा डालकर फरार हो चुका है। अगर बात की जाए चिश्ती रोड, इस तरह बेहर रोड, अंदरूनी शहर बिल्कुल ही सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से आमदरफ्त में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनटों का सफ़र घंटों में बदल चुका है और इस तरह जो मशीनरी है वो भी नकारा हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात आपकी करवाते हैं कि वो इस बारे क्या कहते हैं। क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, रोड का जो हाल है आपके सामने है, गाड़ियाँ चलती नहीं, बिल्कुल काम करवाते हैं गाड़ियों का, 2 माह बाद फिर गाड़ियाँ ठीक करवाना पड़ती हैं।
ना किसी सियासी को परवाह है किसी सड़क बनवाने की, कुछ सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। और ये देख के सामने आपके इस साइड पे देख लें, उस साइड पे देख लें, शहर में देख लें, कोई जगह भी सही सलामत नहीं है। जी हम यही मुतालबा करते हैं, खुदारा हमारी सड़कें जो हैं वो ठीक करें, हमारी सड़कें बनवा दें। हम जब बारिश आती है तो हम चल भी नहीं सकते, गाड़ी हमारी चलती नहीं है, मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाते हैं और हमें बहुत परेशानी है, दुश्वारी है गुजरने में। हमारी सड़कें तमीर करवाई जाएं, अंदरूनी शहर बकर की सड़कें तमीर करवाई जाएं, दोबारा से रिपेयर सड़कें तामीर करवाई जाए। असलम लॉज, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी खान में सीवरेज मसाइल से अवाम परेशान है। ब्लॉक 30 और 43 की दरमियानी सड़क सीवरेज के पानी से भर गई। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने अहले इलाका को, मकीनों को परेशान करके रख दिया है। इस टाइम हम मौजूद हैं ब्लॉक 30 और 43 की दरमियानी सड़क पर। सीवरेज का गंदा पानी मेन रोड पर जमा होने से मकीनों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जो शहरी यहाँ से इस सड़क से गुजरते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना है, जबकि जो कारोबारी लोग हैं, दुकानदार हैं, दुकानों के बाहर गंदा सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से बदबू ताफुन ने इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि दुकानदारों के दुकानों में दाखिल होने के लिए रास्ता ना होने की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी कब से ये मसला चलता आ रहा है, क्या मसाइल है, आपको क्या कहना चाहिए? 1 महीना हो गया यहाँ से पानी जमा हो रहा है, ना हम नमाज पढ़ने जा सकते, ना हमारा दुकान पे कोई ग्राहक आता है। पता ऐसे कारोबार बंद पड़े हैं, किराया भी हम नहीं निकाल सकते। क्या मुतालबा करेंगे जी? हमें ये रोड साफ चाहिए और कोई मुतालबा नहीं है। पानी ना हो यहाँ पे हमारा कारोबार चलेगा, हम किराया निकालेंगे, रोजी करेंगे, ना हमारी रोजी हो रही है ना हमारा कारोबार है। कारोबार नहीं हो रहा जी, क्या कहना चाहेंगे जी? सवारियां उठा के गुजरते हैं, किस तरह की परेशानी होती है? सारी परेशानी होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज के लिए जो ना परेशानी होती है। फिर क्या मुतालबा है जी? भाई ये नालियाँ, ये रोड ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। बिल्कुल सफाई का इंतजाम बेहतर किया जाए, शहरी मुतालबा कर रहे हैं। जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, वो खासे परेशान हैं और यही मुतालबा किया जा रहा है सीवरेज के मसले को हल किया जाए और इनकी मुश्किलात। बहुत शुक्रिया आपका। यजमान के वार्ड नंबर 7 समेत इतराफ की गलियों में सीवरेज का पानी जमा है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 1 हफ्ते से जमा पानी की निकासी न हो सकी। बारहा म्यूनसिपल ऑफिस के चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात शेख वसीम से। शहरी जो है हर हाल में किसी न किसी मुसीबत, परेशानी, टेंशन, ज़हनी अजीद का शिकार रहते हैं। कभी महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर रखा है, तो कभी अवामी मसाइल जो हैं अवाम की ज़िंदगी जो है तंग किए हुए है। इस वक्त वार्ड नंबर 7 चक्की वाली गली में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 1.5 माह से इस चौराहे पर, चौक पर, चारों तरफ जहाँ गलियाँ मिलती हैं सीवरेज का पानी जमा है। दफातर जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मसाइल का सामना है। आज स्कूल भी खुले हैं, किन परेशानियों का सामना है शहरी सराफत इजाज इनसे जानते हैं। हाँ जी भाईजान, बताएं क्या कहेंगे, कैसे मसाइल हैं? मैं रेडी लैके इस चौक च रोजाना लंघना, पानी दे विच आते हुण भी मैं सलवार टूंगी है, मेरी रेडी भी खलोती, शाम ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। मैं 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ना, कपड़े खराब होंगे। क्या कहेंगे बाबा जी, कैसे देख रहे हैं मसाइल को? पानी चारों तरफ खड़ा रहे, चारों तरफ गलियों में पानी ज्यादा जमा है, अंदर से आना मुश्किल हो गया है, बाहर निकलना। बिल्कुल जी, गली के चारों तरफ जाना मुश्किल है, मसाजिद में जाना मुश्किल है। खवातीन भी यहाँ पर इस वक्त इतनी परेशानी का शिकार हैं कि वो भी सरापा एहतजाज हैं। हाँ जी, बताएं क्या कहेंगी, किस हवाले से कैसे देखती हैं? हाँ, स्कूल लगे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मस्जिद में नहीं जा रहे, बहुत परेशान है। बच्चों के पाँव खराब हो गए, बुखार हो गया, बीमार हो गए बच्चे जी, बीमार होते जा रहे हैं। क्या कहेंगी, कैसे देख रही हैं कि पानी जमा किन परेशानियों के सामने है? मोशन मेरे बच्चे बेटे रात दे मोशन लग गए, उल्टी लगी, मैं तो सारी रात सुती नहीं, सारी रात में तो टुरी हूं। बिल्कुल जी, ये खवातीन भी मौजूद हैं, परेशानी का इजहार कर रही हैं कि मच्छरों की अफजाइश के बायस, बदबू तफन के बायस बच्चों में जो स्किन की बीमारियां भी फूट रही हैं और इसके अलावा बच्चों में जो बीमारियां दीगर पैदा हो रही हैं, बच्चों को बुखार भी हो रहे हैं। और एक कमिश्नर बावलपुर से असिस्टेंट कमिश्नर से यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि फिल फॉर ये जो पानी है सीवरेज का, यहाँ पर इसे यहाँ की निकासी का बेहतरीन इंतजाम किया जाए ताकि जो शहरी जो है पुरसकून तरीके से अपनी मामूलाती ज़िंदगी गुजार सकें। जी शेख वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। महंगाई के सैलाब की बात करें तो मजीद इजाफा जारी है। लिया में लोहे की कीमत में 30 से 35 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया है। कीमतें बढ़ने से दुकानदार और शहरी परेशानी का शिकार है। जाहिद सरफराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मुल्क में महंगाई का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम तबका है वो शदीद मुतासर हो रहा है। अगर बात करें तो लोहे की जो कीमत है उसके अंदर गुज़श्ता 15 दिन के अंदर 30 से 35 रुपए फी किलो इजाफा हो, जिनमें सरिया जो है वो उसकी कीमत के अंदर भी
मुसलसल इजाफा हो चुका है, जिस वजह से जो दुकानदार है वो भी शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। हमारे साथ दुकानदार से बात करते हैं। शेख से फरमाएगा कितनी मुश्किल हो रही है और कितनी कीमत बढ़ चुकी है सर? जी जाहिद भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि इस टाइम जो कंडीशन है लोहे की वो 30 से 35 रुपए इन पिछले 15 दिनों में इजाफा हो चुका है। इसकी वजह से जो भी कस्टमर है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िया जो ख़रीदने की है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कस्टमर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए इस पे ज़रा नज़र गौर फरमाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। तो अल्लाह पाक खैर करे। जी बिल्कुल जी, महंगाई जो है मुसलसल बढ़ चुकी है, जिससे दुकानदार और शहरी सारे परेशान है। भाईजान महंगाई बढ़ती बंदी आम बंदा कितना मुतासर थी? बड़े परेशान हर बंदा भाईजान, महंगाई नाल कितनी मुश्किल थी, ये रोजगार कितने मुतासर? बहुत मुश्किल बन गए सारे वास्ते जनाब। भाईजान तुसा दसो कितनी मुश्किल थी? भाईजान मुश्किल इतनी थी पे दुकान गाहक नहीं बढ़ता। असा सारी दुआर बाबा वाल मैंने पेट्रोल 3 रुपए 20 रुपए 4 लितने केरा गरीब अगर लुआ सस्ता थी दुकान ते अमल शुरू थी वो बंद थी गया। हूँ सारी दुआर बाबा वाल मैंने 3 रुपए 5 रुपए पेट्रोल वधा दिते लुए का 3 रुपए 35 रुपए रेट वध गए। केरा लइए शहरी बड़े भला 15-20 तू भला वो रुक गए केरा इतना डीजल। भाईजान बिजली की कीमत बढ़ गई है, लोहे की कीमतें बढ़ गई हैं, कितनी मुश्किल थी कीमत चढ़ जाना? बहुत बड़ी मुश्किल थी गई है। और यकीनन जी तमाम जो लोग हैं, तमाम जो शहरी, उनका यही कहना है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ उनकी जो मुश्किलात हैं बढ़ती चली जा रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। शुक्रिया अपडेट के लिए जाहिद सरफराज आपका। रोही की खबर पर एक्शन। कोटडू के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा मुहैया कर दिया गया। आटे के साथ दीगर अशिया की खरीदारी लाजिम करार। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, रोही की जानिब से 2 रोज़ कबल यहाँ पे कुर्दू के जितने भी सरकारी स्टोर हैं वहाँ पर आटे की अदम फराहमी की न्यूज़ चलाई गई थी, जिसके पेश नज़र आज आटा मुहैया कर दिया गया। लेकिन आटे के साथ एक मज़ीद एक कटौती वहाँ पे एक उसके साथ एक्स्ट्रा सामान दिया जा रहा है, जिनमें से वो जानते हैं। अम्मा आप बताइएगा, यहाँ पे 650 का आटा है, उसके साथ कितना सामान दिया जा रहा है? 850 का सामान दिया जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लेके आए, वो भी उधारा लेके आए, बच्चे बीमार पड़े घर में, कहाँ से खरीद जाए ये बताओ हमें। आप बताएं हैं? आप हमें यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दिया जा रहा है? 3 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और 1500 होंगे तो आटा मिलेगा, उसके साथ 2-4 सामान है और कुछ नहीं है। जलील मिट्टी हो रही है भाई, गरीब कहाँ से लाए? हजारों जिस पे वो तो नहीं ले सकता ना। तो इस वजह से हमारे से भाई अच्छा करें कि हमें यहाँ 650 का आटा मिले इज्जत से, और आदमियों को जल्दी दे के भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये खातून हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना था कि यहाँ पे जो है 650 का आटा तो फराहम किया जा रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन की जानिब से एक पॉलिसी मुंतखब कर दी गई कि आटे के साथ 850 रुपये का जो बंदा यहाँ पे सामान खरीदेगा उसको फिर आटा दिया जाएगा। इसके साथ इनको 1500 रुपये के यहाँ पे सामान खरीदने के तहत ही आटा फराहम किया जा रहा है। इन गरीब खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ये जो एक्स्ट्रा सामान का बटन इनके ऊपर डाला जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे मौलाना बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में बच्चों की छुट्टियां खत्म होते ही ट्रैफिक का रश, हैवी ट्रैफिक की आमदरफ्त से शहरी परेशान। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सैयद जवार। जी बिल्कुल, सरगोदा को जहां बेपनाह मसाइल का सामना है वहां सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। अगर बात की जाए ट्रैफिक के हवाले से, सरगोदा में ट्रैफिक सिग्नल तो लगे हुए हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ खासी ट्रैफिक के मसाइल का शहरियों को सामना करना पड़ता है। अंदरून शहर की अगर बात की जाए, ममनुआ औकात में यहाँ हैवी ट्रैफिक आ जाती है जो नहायत ही बंदिश का सबब बनती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं और शहरियों को अजियत और परेशानी में मुब्तला होना पड़ता है। और ऐसे ही अगर बात की जाए यहाँ बिल्डिंग के हवाले की, जितने भी प्लाजे तामीर किए गए हैं, जो नक्शा ब्रांच है उसको चकमा दे के या मिली भगत करके मुबैना तौर पर ट्रैफिक की पार्किंग नहीं रखी जाती है, जिसकी वजह से भी रोड पे यहाँ लोग अपनी पार्किंग इस्तेमाल करते हैं और शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक शहरी ऐसे ही मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो इस ट्रैफिक के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जो सब क्या कहेंगे ट्रैफिक? जी सर जी, ये जब दफ्ती औकात होते हैं या छुट्टी का टाइम होता है स्कूल का तो ट्रैफिक काफ़ी जाम हो जाती है यहाँ पे। तो दूसरे नंबर पे रेडी वाले, सब्जी वाले जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं बाज़ारों में। तो दूसरा इन्होंने स्पीकर बहुत ऊंची आवाज़ में लगाए होते हैं। तो आपके कहने का मकसद है ठेले बांध, यहाँ ठेले लगा के जो बहुत ज़्यादा रेडियाँ लगी हुई हैं और स्पीकर उन्होंने बहुत स्पीड में चलाए होते हैं। तो इनका भी कोई हल होना चाहिए, गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा।
جی بالکل، آپ نے دیکھا شہری میرے ساتھ موجود تھے جو انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ فی الفور نوٹس لیا جائے، یہاں ریڑھی بان اور ٹھیلے والے بھی جہاں ہیوی ٹریفک بالکل نوٹس لیا جائے۔ سید زوار، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں اسکول کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی بچوں کی موج مستیاں ختم ہو چکی ہیں۔ چھٹی جماعت سے میٹرک تک فرسٹ ٹرم امتحانات کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سہیرہ طارق سے۔ آج سے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ بچوں نے خوب موج مستی تو کر لی ہے، اب سے پڑھائی آج سے جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تمام تر تعلیمی اداروں میں کلاسز کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ اسکولز کی کیا ٹائمنگ ہے، آج پہلے دن اسٹوڈنٹس کی حاضری کے حوالے سے کیا صورتحال رہی ہے اور جو ان کی تعلیمی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کمپریہنسو گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل موجود ہیں۔ تعلیمی سال تو ہمارا 1 اپریل سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ 31 مارچ تک تمام مڈل سے اور کے ایگزامز ہو چکے ہوتے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے، تو تبھی سے ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 9th بھی تبھی آ جاتی ہے ہماری، تو وہ تو سیشن سٹارٹ ہوئے ہوئے اب 3 ماہ پہلے گزر گئے تھے، اور اس کے بعد اب تو فرسٹ ٹرم ہوگی ان کی انشاءاللہ تعالی۔ فرسٹ ٹرم 29 اگست سے ہوگی۔ اچھا میم، دیکھتے ہیں ہم پہلے کہ فرسٹ ڈے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو ریشو ہے تعداد کم رہتی ہے، آج کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ بچے سارے ہی تقریباً آ گئے ہیں۔ ہاں جی۔ جی، اگر اوور آل اسکولس کی بات کی جائے تو آج اسٹوڈنٹس کی حاضری جو ہے وہ کافی اچھی رہی ہے، کیونکہ طویل چھٹیاں ہوئی تھیں، جس کے بعد بچے جو ہیں وہ بھی اپنے دوستوں سے، ٹیچر سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ کلاس رومز کی اگر ہم بات کریں تو حاضری کے حوالے سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اچھی تعداد میں اسکولس میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر تعلیم کی بات کریں تو 29 اگست سے جو ہے وہ فرسٹ ٹرم کے ایگزام 6 کلاس سے میٹرک تک کے سٹارٹ کر دیے جائیں گے۔ سہیرہ طارق، بہت شکریہ آپ کا۔ خانیوال کے علاقے ہیبت کوچ میں بہنوئی کا سالی پر مبینہ تشدد۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ بہنوئی اسلم نے ساتھیوں سمیت میرے گھر پر حملہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ندیم مغل سے۔ کا علاقہ ہے چار نیازی والا، وہاں کے رہائشی خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے بہنوئی ان کے گھر میں داخل ہوئے، مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے، بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا خانیوال کے علاقہ چار نیازی والے میں، اور درخواست تھانے میں دی گئی ہے۔ اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے، متاثرہ خاتون ہمارے سے موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، کیا اس واقعہ اس دن ہوا تھا، اور پولیس کو آپ نے درخواست دی ہے تو اس پر کارروائی کیا ہوئی؟ جی، ہم نے وہ میرے بہنوئی ہیں زبردستی گھر میں گھس گئے اور انہوں نے مجھے مارا پیٹنا شروع کر دیا، بچوں کو چھیننے کی کوشش کی۔ ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے، دعویٰ تنسیخ بھی کی ہے، بچوں کے خرچے کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، اور ہم نے پھر 15 پہ کال کی ہے، موبائل بھی میرا توڑ دیا انہوں نے۔ ہمارے گھر میں بہت ہی تشدد کرتے رہے میرے ساتھ، زخم بھی میرے پورے جسم پہ زخم بھی کافی آئے ہیں، اور ہم نے درخواست دی ہے تھانہ کونا میں، نہ ہی ہماری ایس ایچ او نے کوئی سنائی کی ہے، اور ایس پی کے پاس گئے ہیں، وہاں بھی ہماری کوئی سنائی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ حمید نام کا ایک بندہ ہے، وہ ہمارے خلاف درخواست اس نے لکھ کے دے دی، حالانکہ ایس پی نہیں تھا، ہم سارا دن خجل خوار ہوتے رہے ہیں، لیکن ہماری وہاں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، پولیس والے ہماری نہیں سن رہے۔ پولیس والے نہیں سن رہے، اعلیٰ افسران سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کے شوہر ہیں، کیوں انہوں نے گھر پہ یہاں حملہ کیا، کیا معاملات آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کافی دیر کی لڑائی ہو رہی تھی ہماری، کافی دیر کا خرچہ پانی نہیں دیتا، مارتا پیٹتا تھا مجھے بہت زیادہ۔ میں میرے بھائیوں میری امی کو لے گئے میری امی کے پاس، وہاں جا کے میں بیٹھی رہی، بچے ادھر آ گیا، میں بھی ادھر آ گئی، 3 سال سے میں بیٹھی ہوں ادھر۔ بچوں کو اغوا کرنے کے لیے آئے ہیں جی، جب ہم نے خرچے کا دعویٰ کر دیا، بچوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ جی، بچوں کو اغوا کرنے کے نیت سے آئے ہیں، عدالتی معاملات چل رہے ہیں اور گھر پر حملہ کیا گیا ہے، پولیس کو درخواست دی گئی ہے لیکن پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ متاثرہ خاتون جو ہے وہ آر پی او ملتان اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لے کر مطالبہ کر رہی ہیں کہ کارروائی کی جائے اور بچوں کو جو ہے مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی ندیم مغل، شکریہ آپ کا۔ عیسیٰ خیل میں محمد علی شہید پولیس ڈرائیونگ اسکول کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس سینٹر میں ڈرائیونگ اسکول بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈی پی او متی اللہ خان نوانی نے اسکول کا افتتاح کیا۔ مزید مقرب خان نیازی سے جانتے ہیں۔ خیل میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی سینٹر میں محمد علی شہید پولیس کے نام سے ایک ڈرائیونگ اسکول کا بھی افتتاح ڈی پی او میاں والی جناب متی اللہ خان نے کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر انچارج جناب عمران خان، آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سینٹر میں عوام کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان، انچارج لائسنس برانچ عیسیٰ خیل، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले हमने इफ्तिताह किया था, डीपीओ साहब ने, आईजी साहब और डीआईजी ट्रैफिक साहब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ साहब ने यहाँ पे इफ्तिताह किया था ड्राइविंग स्कूल, मोहम्मद अली शहीद ड्राइविंग स्कूल के नाम से हमने एक ड्राइविंग स्कूल यहाँ पे ईसा खैल में बनाया है। इससे कबल हमारा मियाँ वाली में ड्राइविंग स्कूल था। तो ईसा खैल तहसील का डिस्टेंस मियाँ वाली से बहुत ज़्यादा है, 100 किलोमीटर तकरीबन है। तो इसकी वजह से हमने उनसे रिक्वेस्ट अफसरान बाला से की कि यहाँ पे एक ड्राइविंग स्कूल बनाया जाए ताकि शहरियों को आसानी हो। वहाँ दूर जाके उनका खर्च भी होता था और वहाँ पे रहाइश भी नहीं मिलती थी, खाने पीने के भी मसाइल थे। तो यहाँ पे अफसरान बाला ने हमें एक ड्राइविंग स्कूल बना के दे दिया है, जिसमें अब बाकायदा से आगाज़ हो चुका है, काम शुरू है और पहला सेशन का इफ्तिताह भी हो गया है। पहला सेशन यहाँ पे काम भी कर रहा है। तो जहाँ तक यहाँ पे फ़ीस का और टेन्योर का ताल्लुक है, तो 6000 कोर्स की फ़ीस होती है और 15 दिन का कोर्स होता है। और इसमें हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, गाड़ी भी है, कोन्स भी हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह शहरियों को अच्छे तरीके से ड्राइविंग सिखाएंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर भी है। ये भी अफसरान की जो है वो मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर भी यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे हम बाकायदगी से टेस्ट भी लेंगे मोटरसाइकिल और कार का। तो जो शेड्यूल बाद में हम इंशाल्लाह बताते रहेंगे कि जिस दिन टेस्ट होगा। तो ये तमाम मेरी लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए। जिन्होंने ड्राइविंग सीखनी है वो आके ड्राइविंग सीखें, और जिन्होंने सीखी हुई है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो आएँ और यहाँ पे अपना लाइसेंस लें। और यहाँ पे तकरीबन तमाम लाइसेंस की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। फ्रेश भी बनेगा, लर्नर भी बनेगा, रिन्यू भी होगा, और इंटरनेशनल अगर किसी ने बाहर जाना है, बनाना है, तो वो भी यहीं से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो ये ईसा खैल तहसील के लोगों के लिए इंतहाई अच्छी एक इकदाम है कि यहाँ पे करीब ही उनको एक सारी सहूलियात इकट्ठी दे दी गई हैं। जी, आपने सेंटर इंचार्ज की बातें सुनी। उनका कहना है कि ड्राइविंग से मुतल्लिक तमाम जो सहूलियात यहाँ मुयसर हैं। अगर कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है तो उसे 15 दिन का एक कोर्स है, उसमें उसे सिखाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।